बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जंगल के बादशाह की शहर कायद में एंट्री। कराची की मशहूर शारा फैसल पर शेर का मटर गश्त, खौफ के बाइस गोरा कब्रिस्तान के तरफ शहरियों की दौड़े लग गई। शेर के हमले में शहरी बच गया। इस दौरान शेर के रखवाले भी आ गए। 2 घंटे की जिदोजहद के बाद शेर को काबू करके पिंजरे में बंद कर दिया गया। पुलिस ने शेर के मालिक को हिरासत में ले लिया। वाक़ई पर निगरान वज़ीर-ए-आला ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में शारा फैसल की फुटपाथ पर शेर टहलने लगा। शहरियों में खौफ और हैरानगी। आयशा भवानी कॉलेज गोरा कब्रिस्तान के करीब गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था कि वो गाड़ी से बाहर निकल आया। शेर को देखकर शहरी खौफजदा हो गए। गाड़ियों की भी कतारें लग गईं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शेर ने शहरी पर हमला किया, ताहम शहरी महफूज रहा। करीबी इमारत की पार्किंग में शेर के घुस जाने के बाइस पुलिस ने शहरियों को दूर रहने की हिदायत की। इस दौरान शेर के रखवाले भी आ गए। काफी देर तक खौफ की फिजा कायम रही। 2 घंटे बाद कोशिश रंग ले आई। शेर पर काबू पाकर पिंजरे में डाल दिया गया। वाइल्ड लाइफ एहलकार का कहना है कि हमने शेर को काबू करके पिंजरे में डाल दिया है। बड़ी उम्र का शेर था। रिहायशी इलाकों में इसको रखने पर पाबंदी है। शेर के मालिक को हिरासत में ले लिया है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने गाड़ी के मालिक शम्स को हिरासत में ले लिया है। SSP साउथ का कहना है कि शेर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शेर बीमार है। गार्डन के इलाके से शेर को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि शेर ने गाड़ी से छलांग लगा दी। दूसरी जानिब वाक़े पर निगरान वज़ीर-ए-आला ने नोटिस ले लिया और हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। शारा फैसल पर टहलता शेर पकड़ा गया। शहरियों का हजूम शारा फैसल आयशा भवानी के सामने मौजूद लोगों की शेर को देखने के लिए दिलचस्पी काबिल थी। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। जी तो बिल्कुल इस वक्त मैं शारे फैसल में मौजूद हूँ। आयशा भवानी स्कूल के सामने जो टेक्नोलॉजी पार्क है वहाँ शेर आ गए हैं और लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम लगा हुआ है शाम से ही कि यहाँ पे शेर आ गया और रेस्क्यू के सारा अमला आया हुआ है। शेर को जो पकड़ने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो शहरी हैं वो काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ परेशान भी हैं और जिन्होंने शुरू में देखा है शेर को तो उनसे हम बात करते हैं। जी सर बताइएगा, कब देखा आपने शेर को यहाँ पे? तकरीबन 8 बजे के करीब 8 बजे देखे। छिपा फाउंडेशन की तरफ से आ रहा था। गाड़ी में सवार थे, 3 अफराद थे गाड़ी के अंदर और गाड़ी से उतर के भागा। ये सही है। अच्छा एक बात बताइएगा, शेर आने से खौफ फैला है या तो फिर आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं इस चीज? यहाँ पर तो मैडम एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो इसको एंजॉय नहीं करना चाहिए क्योंकि जानवर है, कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर इस वक्त अगर बाहर निकला तो यही लोग जो खड़े में भागेंगे, यहाँ से कोई भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं मगरिब से थोड़ी देर पहले शारा फैसल में मौजूद था। तो जब ये शेर है गाड़ी में से नीचे उतरा है, उसके बाद वो गाड़ी जाने में चलती रही है, चलती गई है और ये शेर चलता हुआ इस तरफ आ गया। शारा फैसल पे सदर थाने के सामने ये शेर गिरा है। आपने देखा है यहाँ पे कि कैसे हंगामी हालत हो गई है और शेर जो है छूट के वापस आ गया है। चीपा का हमला आप दिखा सकते हैं कि हमारे कैमरामैन के शेर को बाहर निकाल लिया गया है और ये सारे जो रेस्क्यू हमला है वो यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ देख सकते हैं शेर को यहाँ से लेके जाया जा रहा है और यहाँ से लोगों को एक अच्छा खासा हुजूम जो है वो लग गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इसी तरह जो है सारे लोग जो है, बिल्कुल जी सारे लोग जो है शेर के पीछे पीछे आए हैं। जो इतने देर से कुछ देखने आए हुए थे वो सारे लोग जो है इसको एंजॉय भी कर रहे थे, देखना भी चाह रहे थे। जैसे ही शेर को बाहर लेके जाया गया ये सारे लोग जो है एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेर को देख के खुश भी हो रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये एक पालतू शेर था, किसी के ऊपर भी उसने हमला नहीं किया। एक के ऊपर किया था मगर वो खुद डर के फिर अंदर चला गया था। नाज़रीन, बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ तबले जंग बच गया। ऑल पाकिस्तान ताजरान ने 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। ताजर रहनुमा रिजवान इरफान ने कहा कि 1 सितंबर को पूरा शहर बंद होगा। सियासी जमातें भी ताजरों के साथ हड़ताल का ऐलान करें। ताजर हकीम शाह ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुतालबा तस्लीम ना होने पर एहतजाज का दायरा मजीद वसी करने की धमकी भी दे दी है। तफसीलात देखेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में।
कराची की ताजिर बरादरी का सबर जवाब दे गया। शहर भर की ताजिर तंजीमों का मुश्तरका इजलास दी प्लाजा शॉपिंग सेंटर में हुआ, जिसमें तमाम तंजीमों ने 1 सितंबर को हड़ताल पर इत्तेफाक किया। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना था कि हड़ताल महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ होगी। ताजिर मिलकर हड़ताल को कामयाब बना। सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा ने कहा कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 31 अगस्त को हड़ताल वापस लेकर 1 सितंबर को हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। जो बिजली के भारी भरकम बिल्स हैं, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, इसके खिलाफ जब तक मुत्तहिद होकर हम आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे उस वक्त तक हुकूमत जो है वो तस से मस नहीं होगी। तो हमारी कोशिश है कि जिस तरह काफ़ी दिनों से तहरीक चलती हुई आ रही है, ताजिरों की मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हुए हैं। ताजिर रहनुमाओं ने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दी है। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जुल्म के ये ज़ाब्ते नहीं मानते, सनतकारों ने बिजली के बिलों को मुस्तरद कर दिया। बिजली की बढ़ती कीमतों और इजाफी चार्जेस पर FPCCI की अहम बैठक। हुकूमत से बिजली के बिलों में भारी इजाफी टैक्सेस और रेट कम करने का मुतालबा भी कर दिया। सनतकारों ने साफ कह दिया, इतनी महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री और कारोबार नहीं चल सकता। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट में। बिजली के बिलों ने निकाल दी शहरियों की जान, सनतकार भी हो गए परेशान। बिजली की बढ़ती कीमतों और इजाफी चार्जेस पर FPCCI में अहम बैठक हुई। FPCCI ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और दीगर चार्जेस को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर के सनतकार एक पेज पर नजर आए। कहा कि इतनी महंगी बिजली ना आवाम, ना ताजिर और ना ही सनतकार बर्दाश्त कर सकता है। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस वापस ले और रेट्स कम करे। ये एक रिवायत रही है कि जो आदमी टैक्स भरता है या जो आदमी बिजली का बिल भरता है, हमारे यहाँ उस रिवायत के अंदर कि जी उसको दोबारा मज़ीद भरने पे लगा दिया जाता है, उसी पे सरचार्ज लगा दिया जाता है, उसी पे एडिशनल टैक्स लगा दिया जाता है और फिर उसी के साथ ये कंटिन्यू सर्कल रहता है। तो इसलिए हमारी गुजारिश सिर्फ यही है कि जी कि जो नहीं भरते या जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं या लाइन लॉसेज हैं उन सबको बेहतरी की जाए। काटी के नेपरा कमेटी के चेयरमैन रेहान जावेद ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ भी दे दी। अगर आपको इसको फौरी तौर पर हल करना है तो आपको पाकिस्तान में वेकॉक का निज़ाम लाना पड़ेगा। वेकॉक PTI के दौरे हुकूमत में पास हो चुका हुआ है उसका बिल कि ओगरा के पास RLNG की प्राइस को रेगुलेट करने का इख्तियार है। हमें अपनी नेचुरल गैस और इम्पोर्टेड RLNG को बैलेंस करने के लिए, प्राइस को RLNG के प्लांट्स को कम करने के लिए, उनकी प्राइस को कम करने के लिए हमें वेकॉक लाना पड़ेगा। सक्कर चैम्बर के सदर बिलाल खान ने कहा कि इतनी महंगी बिजली कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको वापस लिया जाए। कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तकरीबन 30 to 35% इंडस्ट्रीज जो बंद हो चुकी हैं और सिमिलरली जो दूसरा रिटेल सेक्टर है वो भी, वहाँ भी बहुत बुरे हालात हैं। आज वो दिन आ गए हैं कि लोग आते हैं और वो एक एक पाव दाल और एक एक पाव आटा मांगते हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाले बाज़ार हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये सब बातें ढकी छुपी नहीं है आप लोगों के सामने, और इन हालात के अंदर इतने बड़े बिल आना तो अब लोगों की जो है बर्दाश्त से ये चीज़ बाहर हो चुकी है। मुल्क भर के तमाम सनतकारों ने साफ कह दिया कि अगर हुकूमत ने बिजली के चार्जेस और टैक्सेस पर नजरसानी नहीं की तो इंडस्ट्री क्या, कोई कारोबार नहीं चल सकेगा। कैमरामैन फरहान के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी का बिजली के बिलों के खिलाफ 31 अगस्त को ख़वातीन के एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मसला अगर हल ना हुआ तो लोग गवर्नर हाउस के बाहर तवील धरना दिया जाएगा। हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ फराहम करे। तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। बिजली के नरखों में इजाफा, हाफिज नईमुर रहमान इन एक्शन। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिजली के नरखों में इजाफे और बिलों में लगने वाले टैक्सों के खिलाफ मुतालिका हुक्काम पर बरस पड़े। आज सूरत हाल ये है कि ये माफिया हमसे कहती है कि हम बिजली काट देंगे। मुझे ये बताएं, CEO साहब बताएं, कंपनी के मालिक बताएं, CM बताएं, ये सारी पार्टियां बताएं जो कि इलेक्ट्रिक की सपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, JUI, जितनी पार्टियां हुकूमती पार्टियां हैं, PTI भी इन्हीं के साथ थी, कुछ नहीं कहती थी इनको। और ये सब पार्टियां मिलकर बताएं कि किस कानून के तहत आप किसी आबादी की बिजली काट सकते हैं इस बुनियाद पे कि चंद लोग बिल नहीं दे रहे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती। हुक्मरान तबके को बिजली के मामले पर गैर जरूरी अखराजात खत्म करने होंगे। 2 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा, जबकि 31 अगस्त को खवातीन का बड़ा एहतजाज होगा। अगर मसला हल न हुआ तो गवर्नर हाउस के बाहर तवील धरना दिया जाएगा। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है मुशावरत के बाद कि 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल होगी।
ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر یہ بلوں میں کمی نہیں کی گئی تو ہڑتال کے بعد ہمارا جو دوسرا ہدف ہے عوامی رابطہ مہم کے ساتھ وہ گورنر ہاؤس پر طویل دھرنا ہے. حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. نگراں وزیر اعظم درست فیصلے کریں. کیمرہ مین حیدر کے ساتھ طاہر ملک، سٹی 21. اور ناظرین، روشنیوں کے شہر میں لوڈ شیڈنگ کا راج، کبھی کبھار آنے والی بجلی کی دن بدن بڑھتی قیمتیں، اضافی بلوں نے بھی شہریوں کو آزمائش میں ڈال دیا. لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی سے بل بلا اٹھے. کہتے ہیں کہ آمدنی سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. بھاری بل آنے سے گھر کے دیگر اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے. بجلی کے اضافی بلوں کی وجہ سے بچوں کو کھلانا پڑھانا مشکل ہو گیا. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. شہر قائد میں بجلی کے اضافی بل شہریوں کے لیے بڑی آزمائش بن گئی. شہر کے قدیم علاقے لیاری میں مجموعی طور پر 10 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ہر ماہ ہزاروں کے بل شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. مکینوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی میں یا اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں یا بجلی کے اضافی بل. 2000 کا بل بنتا ہے، 2500 روپے یہ ٹیکس لگاتے ہیں، اور جو نہیں بھرتا اس سے بھی تم پوچھو، جو بھر رہا ہے تم اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کرو نا. پورے دن میں 9 گھنٹے لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لائٹ بند ہی کر دو، نہ لائٹ ہوگی نہ ہم کو ٹینشن ہوگی. یہاں تو لائٹ نہ ہونے کے برابر ہی ہے. 1 گھنٹہ آتی ہے اور 5-5 6-6 گھنٹے جا رہی ہے، اور اس میں بھی اگر یہ کہیں گے کہ مینٹیننس کے شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، فلانا ہے، اس طرح سے کر کے لائٹیں ہوئے نہیں. آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں علاقہ، آپ پورا وزٹ کر سکتے ہیں، یہاں کہیں پہ بھی لائٹ نہیں ہے. شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کو اپنی تحویل میں لیا جائے تاکہ وہ اضافی بلوں سے نجات حاصل کر سکیں. ہلکی تنخواہ پر بھاری بجلی کے بل عوام کے لیے کسی عذاب سے نہیں کم. بل کی قسطیں بنانے کے لیے الیکٹرک دفاتر کے باہر لمبی لائنیں لگ گئی. بلوں کی قسطیں کروانے کے لیے انتظار کرتے ہوئے شہری نے یہ کہا کہ 25,000 کمانے والا بندہ 61,000 بل کیسے بھرے. 2 پنکھوں اور بلب جلانے کے باوجود بھی فیکٹری کے برابر بل آ رہا ہے. تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں. تنخواہ سے بھی زیادہ بجلی کے بل عوام کے لیے کسی عذاب سے نہیں. بل کی قسطیں بنانے کے لیے لمبی لائنیں لگ گئیں. بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا عذاب کم ہوا نہ تھا کہ اب کراچی کے باسی بھاری بھرکم بلوں سے بھی نہ بچ سکے. الیکٹرک کے دفتر کے باہر شہری ہزاروں روپے کی بل کی قسطیں کروانے کے لیے گھنٹوں سے انتظار میں بیٹھے ہیں. بلوں کی قسطیں کروانے کے لیے انتظار کرتے ہوئے شہری نے کہا کہ 25,000 کمانے والا بندہ 61,000 روپے کا بل کیسے بھرے. میرا 61,000 بل آیا ہوا ہے، 61,073 یونٹ کا، اور انہوں نے یہ باقی دیکھو کتنے ٹیکس لگایا ہوا ہے. یہ سارے ٹیکس ہے، کس کا لگایا ہوا ہے یہ ٹیکس. سیلری ہماری 20,000 25,000 سیلری ہوگی تو 20,000 کا بل آئے گا، کہاں سے بھریں گے. قطار میں لگے شہری مزید کہتے ہیں کہ 2 پنکھوں اور بلب جلانے کے باوجود بھی فیکٹری کے برابر بل آ رہا ہے. ہم بچوں کا پیٹ کاٹ کر بل بھر رہے ہیں. تقریباً 74,000 کا بل ہے 1200 یونٹ کے ساتھ. سیم ہمارا اوپر ایک فلور بنا ہوا ہے بالکل، وہ بھی 3 کمرے، ایک فریج وہاں پہ یوز ہو رہا ہے. 139 یونٹس ہیں. یہاں پر دیکھیں تو 1200 یونٹس ہیں. لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، بچوں کا پیٹ کاٹ کے اب ظاہر سی بات یہ تو مسئلہ حل کرنا ہے نا. الیکٹرک دفتر کے باہر لائن میں لگے شہری کہتے ہیں حکومت فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ غریب عوام 2 وقت کی روٹی کھا سکے. مہنگی بجلی نے دل کے مریضوں کو بل کا مریض بنا دیا. بل کے جھٹکے شہریوں کو ٹینشن اور ڈپریشن میں دھکیلنے لگے. گھر والوں کو کھلائیں پلائیں یا بجلی کے اضافی بل بھریں، شہری سراپا سوال. ڈر لگا رہتا ہے کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. رابعہ اشرف کی رپورٹ دیکھیے. مہنگی بجلی نے دلوں کے مریضوں کو بلوں کا مریض بنا دیا. بل کے جھٹکے شہریوں کو ٹینشن اور ڈپریشن میں دھکیلنے لگے. شہری کہتے ہیں کہ 24,000 تنخواہ میں بچوں کو کھلائیں پلائیں یا بجلی کے بھاری بھرکم بل ادا کریں. بجلی کے بل میں آدھی تنخواہ لگ جاتی ہے. ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تو سیدھی بات ہے کہ ہماری تنخواہیں اتنی ہے نہیں، بل اتنے آ رہے ہیں، 8,000 کے بل ہیں، 24,000 روپے تنخواہ ہے. اب اس کے اندر ہم اپنے بل بھریں گے یا بچوں کو دیں گے، بچوں کو کھلائیں گے یا پھر کیا نام ہے کرایہ دیں گے. ہم کہاں سے کریں گے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی دل دکھتا ہے. وہ پریشانوں میں اب کب ہمارے کو اٹیک ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. جب لے کے جاتے ہیں اٹھا کے تب ہمارے کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اٹیک ہو گیا ہے. ہمیں صدمے کے ہمارے پتہ ہی نہیں چلتا کہ طبیعت ہماری کب بگڑ لی ہے. ہم سوچو میں ہماری آدھی زندگی نکل گئی ہے. یہ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کے پہیے کو بریک لگایا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ مین عمران کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21.
बिल तो आपने बढ़ा दिए, अब इस बिजली चोरी को कौन रोकेगा? कोरंगी में चोरी की बिजली से लानों का पानी भी चुराया जाने लगा। के इलेक्ट्रिक समेत वाटर कॉरपोरेशन का भी योमिया करोड़ों का नुकसान होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हमाद। अब बिजली महंगी पर आवाम और ताजिर बिरादरी सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर, तो दूसरी जानिब कोरंगी सेक्टर 32A शाह मोहम्मद रोड पर खुले आम बिजली चोरी का सिलसिला जारी है। बिजली चोरी करके मोटर के जरिए पानी की लाइनों से पानी भी चोरी किया जाने लगा। के इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता दिनों कार्रवाई करके कुंडों का खात्मा किया, लेकिन बिजली चोरी का सिलसिला ना रुक सका। शहरियों का कहना है बिजली चोरी करे कोई और बिजली के इजाफी बिल हमें भुगतने पड़ते हैं। इस महंगाई के दौर में हजारों रुपए के बिल कैसे भरेंगे? महंगी है बिजली तो गरीब आदमी के बारे में भी नहीं है, लिहाजा ये कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, समझ गए। चोरी इतनी है, हर जगह चोरी है, कहीं एक एरिया में बत्ती आ रही है, दूसरे एरिया में बत्ती नहीं आती है। बिजली के जो बिल आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मज़ीद आ रहे हैं, ये इन्हीं की वजह, कुंडों की वजह से हमारे मज़ीद बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो दरख्वास्त हुकूमत से, ये सीनियर हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये कुंडे हटाए जाएँ। नाले से गुजरने वाले पानी की लाइनों से मोटर के जरिए पानी भी खुले आम चोरी किया जाता है, जिससे वाटर कॉरपोरेशन को भी यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। पानी तो भाई पूरे लांडी कोरंगी के अंदर ही चोरी हो रहा है, इलाकों में कहाँ जा रहा। 32A में पीछे चले जाओ, एक किसी घर के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, किसी एक घर में पानी नहीं आ रहा। भी ये तुम्हारे सामने ही है, मोटरें हैं, ये लाइनें बिछी हुई है, सीधे नासिर जम तक लिख लो, तुम्हारे को बहुत मोटरें मिलेंगी, बहुत लाइनें ऐसे नाले के अंदर पड़ी हुई मिलेंगी। पानी भी चोरी हो रहा है, बिजली भी चोरी कुंडे वगैरह से हो रही है सारी। शहरियों का कहना है इंतजामिया को फौरी तौर पर कार्रवाई करके बिजली और पानी की चोरी को खत्म कराए, ताकि अवाम बिजली के इजाफी बिलों को भरने से बच सके। कैमरामैन फरहान के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। सिंध भर में DIG तब्दील होंगे। निगरान वजीर दाखिला ने पुलिस चीफ की भी एक रोज में तब्दीली का इशारा दे दिया। CCPO एडिशनल IG कराची ही होंगे। कराची की जेलों में गुंजाइश से 10,000 जायद कैदियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया गया है। जेलों की बेहतरी के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। महकमा जेल की खाली असामियों को भी भरा जाएगा। सेंट्रल जेल की तरह सूबे भर की जेलों में जैमर्स और CCTV कैमरे लगेंगे। कैदियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जेल के कुछ अफसरान को बैरून मुल्क से तरबियत कराई जाएगी। DIG और SP सारे प्रोफेशनल लगा रहे हैं। मैंने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि जितने SHOs लगेंगे सीनियर, कोई एक भी किसी का सियासी वो बनना नहीं होगा, मेरिट पर होंगे, फील्ड एक्सपीरियंस वाले होंगे। मेरिट का क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, प्रोफेशनल, फील्ड एक्सपीरियंस, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं। उसके बाद जो अच्छा है वो लगेगा। कोई ये नहीं होगा जो थाने बिकते हैं, थाना कल्चर है, ऑल गॉन। ये रेस्ट श्योर, ये मेरे आपके वर्ड हैं, वही लोग होंगे जो काम करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो 1 महीने के बाद जेल भी अगेन चेंज, ताकि उनको चेंज के साथ उनको एक सज़ा भी मिलेगी, ताकि टू एक्ट एज डेटरेंस फॉर अदर के दे शुड नॉट रिपीट। आउट ऑफ पुलिस की नहीं, CCPO इज कमिंग, CCPO ही है, कोई और नहीं। CCPO लाहौर इज बीइंग चेंज, ये कराची के चेंज हो रहे हैं। वी आर गिविंग अ वेरी गुड CCPO, आपको कल ये मेरे ख्याल में पता चल जाएगा। वेरी प्रोफेशनल, ऑन मेरिट, कोई इसमें नहीं है। और सारे DSP DIG भी चेंज हो रहे हैं, विल गिव यू वेरी गुड DIG। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जो सिंध के जो डोमिसाइल वाले हैं वो IG, DIG और दीगर अफसरान नहीं लगाए जा रहे, बाहर से लगाए जा रहे हैं, इसमें भी तो नहीं। महकमा तालीम की गफलत या करप्शन तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कोरंगी के सरकारी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में किताबें और फर्नीचर ही मौजूद नहीं। तफसीलात सबा परवेज की रिपोर्ट में। किताबें न फर्नीचर का इंतजाम, तलबा गैर यकीनी का शिकार, इमारत भी खस्ता हाल हो गई। कोरंगी 3.5 नंबर का गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की गफलत की भीन चढ़ गया। स्कूल खुले 1 माह हो गया, लेकिन किताबें ही मयसर नहीं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि किताबें और फर्नीचर ना होने की वजह से बच्चे भी कम आते हैं। फर्नीचर भी गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है, तो प्रोफार्म में भर के दिए हुए हैं कि कोर्स कब मिलता है, और बच्चे के दाखिला इस वजह से नहीं होता है कि बच्चे आते तो हैं दाखिलों के लिए, तो जब उनको कोर्स नहीं होता वो वापस चले जाते हैं। किताबों और फर्नीचर की किल्लत के बावजूद स्कूल में आज भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि स्कूल का फर्नीचर और दरसी किताब फराहम की जाए। कैमरामैन सज्जाद के साथ सबा परवेज, सिटी 21।
اب کوئی جعلی چالان جاری نہیں ہوگا۔ KMC نے راسی کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کر دیا۔ میئر کراچی نے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ نئے چالان اور منتقلی اب کمپیوٹرائزڈ ہوگی۔ تمام پیسے اب KMC کے اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ مرتضی وہاب کو شہر کا 1874 کا قدیم نقشہ بھی دکھایا گیا۔ شہریوں کو زمین کی منتقلی اور ٹیکس ڈیجیٹلائزڈ ملیں گے۔ میئر کراچی کا قدیم نقشہ KMC کی ویب سائٹ پر شائع کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ KMC نے سیپ سسٹم متعارف کرایا ہے۔ تمام ملازمین اور پینشنز ڈیجیٹلائز ہوں گی۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم کراچی شہر میں ہے ہی ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کا، ٹیکنالوجی کم استعمال ہوتی ہے، تمام چیزیں مینول رجسٹر پہ یا لوگوں کی میموری کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں۔ تو KMC نے اپنے آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے، جہاں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ سیپ سسٹم انٹروڈیوس کیا تاکہ آپ تمام چیزوں کو امپلائی ریکارڈ کو ہم ڈیجیٹائز کر سکیں، اسی طریقے سے لینڈ ریکارڈ کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے۔ جو اب نئے چالان ایشو ہوں گے زمین کے، جو نئے ٹرانسفر آرڈر، میوٹیشن آرڈر ایشو ہوں گے، ان سب کے اوپر QR کوڈ لگا ہوا ہوگا تاکہ کوئی فیک ڈاکیومنٹ اس طریقے سے ایشو نہ ہو۔ کیونکہ بار بار ہمیں کمپلین یہ آتی تھی کہ کسی شہری کو ایک فیک ڈاکیومنٹ کسی صاحب نے ایشو کر دیا، تو اب QR کوڈ سے اور ڈیجیٹائزنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے تمام جو فیک پروسیس تھا اس کو ہم اوائڈ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، اس کو روک پائیں گے۔ جو فیک چیز ہوگی وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو فیک چالان ایشو ہوتے تھے جس کی وجہ سے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آتے تھے KMC کے، اب جینوئن چالان چونکہ ایشو ہو رہے ہوں گے تو ہر پیسہ KMC کے اکاؤنٹ میں آئے گا، تو اس کرپشن کو یا جو پیسے چوری ہو رہے تھے، پیسے ضائع ہو رہے تھے، اس کی بھی روک تھام کرنے میں انشاءاللہ KMC کامیاب ہو پائے گی۔ میں لینڈ ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، ان تمام ٹیم کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک اچھا انہوں نے انٹرونشن کیا جس سے KMC کو بھی فائدہ ہوگا اور کراچی میں بسنے والے شہریوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پانی اور بجلی کی چوری کے خلاف ایکشن، چیئرمین کورنگی ٹاؤن کا مستقل اقدامات کا عزم۔ چیئرمین کورنگی نعیم شیخ کہتے ہیں کہ ٹاؤن میں ہونے والی بجلی اور پانی کی چوری کے خلاف میئر کراچی مرتضی وہاب کو خط لکھا ہے جس پر کارروائی بھی کی گئی ہے۔ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں تاہم ملک کی اس رپورٹ میں۔ شہر بھر میں پانی اور بجلی کی چوری عوام بوند بوند کو ترس گئی۔ کورنگی کے ٹاؤن چیئرمین کا مسئلے کے حل کا عزم۔ کورنگی سیکٹر 32A شاہ محمد روڈ پر ہونے والی بجلی اور پانی کی چوری پر ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ نے میئر کراچی کو خط لکھ دیا۔ ٹاؤن چیئرمین نعیم شیخ نے کہا کہ ٹاؤن میں پانی چوروں کے خلاف ماضی میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں اور اس کے مستقل حل کی بھی تلاش ہے۔ میں ادھر ٹاؤن چیئرمین، میں مرتضی وہاب کی ٹیم ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب مافیا سے ہم جان چھڑائیں گے۔ یہ جو 28 سے 30 جو پمپ لگے ہوئے ہیں کورنگی کے اندر، اور یہ جو ہائیڈرنٹ انلیگل ابھی بھی ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں جو ادھر کیا نام ہے چکرا گوڑ پہ، اس کے خلاف ہم نے کارروائی کرنی ہے۔ مرتضی وہاب سے میری بات بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں جب یہ آئے تھے یہاں پر پارک کے افتتاح میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے مافیا کی نشاندہی کریں، ہمارے کو بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ نو منتخب ٹاؤن چیئرمین نے بجلی چوری کے حوالے سے کہا کہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں موجود کالی بھیڑوں کی تلاش کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ مافیا جو آپ بتا رہے ہیں بجلی چوری کا، یہ تو خود الیکٹرک کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ان کو یہ کنڈا مافیا کو یہ اپروول دیتے ہیں، یہ کنڈا لگاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ جب تک ان کے اندر کالی بھیڑیں جو موجود ہیں ان کو ہم نہیں نکالیں گے جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ ٹاؤن چیئرمین نے مزید کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کورنگی کی عوام کو ان کا پورا حق مل سکے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ KMC میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نجمی عالم نے ٹرانزیکشن پیریڈ کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ بیوروکریسی کو قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ بلدیاتی نمائندے برتری حاصل کرنے کے باوجود بے اختیار ہیں۔ تفصیلات جانیں گے جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ نمائندوں اور بیوروکریسی میں ٹرانزیشن پیریڈ کو لے کر سر جنگ چھڑ گئی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نجمی عالم بیوروکریسی کے رویے کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ نجمی عالم کہتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ بلاول بھٹو کے سامنے رکھا۔ بلاول صاحب نے مراد علی شاہ کو کہا کہ ٹرانزیشن چیئرمین صاحب کو بتایا تو وہ بہت سرپرائز ہوئے کہ کہنے لگے تم نے پہلے کیوں نہیں؟ میں نے کہا سر آپ یہاں تھے نہیں، آپ کو بتا نہیں سکے، لیکن ہم نے ہر جگہ فورم پہ آواز اٹھائی تھی۔ تو انہوں نے پھر اسی وقت مراد علی شاہ صاحب بھی آ گئے، میں تو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے ان سے بھی کہا کہ یہ کیوں ہوا، تو انہوں نے وہاں پہ پھر ہماری انڈرسٹینڈ یہ ہوئی کہ 15 اگست کو یہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بیوروکریسی منتخب نمائندوں کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے۔ نجمی عالم نے اندیہ دیا کہ جلد ٹرانزیشن پیریڈ مکمل نہ ہوا تو بیوروکریسی کے خلاف احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ جو ہمیں کر لینا چاہیے تھا ہم نے بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ کیا، ان کی باتوں پہ ڈیپینڈ کیا کہ ہاں ہو رہا ہے، اور آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن اب بھی میں بتا دوں اگر کسی نے 6 مہینے کی کوشش کی
तो मैं तमाम सिंध के मुंतखब नुमाइंदों से कहूँगा कि इस पर एहतजाज करें। नजमी आलम ने नई निगरां हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बल्दियाती नुमाइंदों को जिम्मेदारियां दे। ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती नुमाइंदों को फेल करना चाहती है। जुनेद जावेद, सिटी 21। चेहलम शोहदाए करबला की तैयारियों से मुतालिक मंगोपीर टाउन इजलास में मुतालबात में तब्दील। अवाम की शिकायतों से तंग बल्दियाती नुमाइंदों ने सिंध सरकार से ट्रांजिशन पीरियड के खात्मे का भी मुतालबा किया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और जुलूस और मजालिस के मुंतज़िमीन ने भी शिरकत की है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। में शोहदाए करबला के इंतजामात का जायजा इजलास। मंगोपीर टाउन में मुनक्किदा इजलास की सदारत टाउन चेयरमैन हाजी नवाज ने की। इजलास में बल्दियाती नुमाइंदे फट पड़े। मुंतखब नुमाइंदों और मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस ने सिंध की निगरां हुकूमत से ट्रांजिशन पीरियड के खात्मे का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन साहब से मिलते हैं, वाइस चेयरमैन साहब से मिलते हैं, DC साहब से मिलते हैं, कोई भी कहता है इख्तियारात हमारे पास नहीं है। तो अगर इनके पास इख्तियारात नहीं है तो इनको शहर का क्या बनेगा, इलाके का क्या बनेगा। मुंतखब नुमाइंदे जो हैं इस वक्त उनके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है। मुंतखब हमारी ब्यूरोक्रेसी से ये रिक्वेस्ट है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात दें ताकि वो जाके लोगों के गली मोहल्लों में जो मसाइल हैं वो हल करें। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज ब्रोही और वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद हारिस के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने से मसाइल के हल के लिए अवाम का दबाव बल्दियाती नुमाइंदों पर बढ़ गया है। गुज़िश्ता त्यौहार में मोहर्रम आराम के हवाले से हमने जो है इदारों से काम लिए, क्योंकि हमें तो इख्तियारात नहीं है, डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते हैं। जो इदारे हैं KMC और ख़ास तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड और हमारे जो ना डिफेंस से हमें जो स्टाफ दी गई थी BNR, तो हमने खिदमात उनसे लिए। बल्दियाती इंतखाब हुए और उसके बाद जो नुमाइंदे सिलेक्ट होकर आए, अभी तक उनका ट्रांजिशन पीरियड है। जब उनको अख्तियारात नहीं मिलेंगे तो आवाम तो परेशानी होगी। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस ने शिरकत की, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोम की UAE के कौंसलेट पहुँच गए। UAE के काउंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती ने वज़ीर आला बलोचिस्तान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने कौंसलेट में कायम होने वाली मददगार डेस्क का इफ्तिताह भी किया। बखीत अतीक रुमैती ने कहा कि हैप्पीनेस डेस्क हमारे सार्फिन के इत्मीनान से मुतालिक है। यहाँ सार्फिन अपने मसाइल और खदशात का इजहार कर सकते हैं। डेस्क पर तैनात अमला सार्फिन के मसाइल हल करते हुए बेहतरीन खिदमात फराहम करेगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एशिया के सबसे बड़े वीज़ा सेंटर की तारीफ करते हुए मुस्तैद और आवाम दोस्त अमले की कारकर्दगी को सराहा है। अली मर्दान डोबकी ने कहा कि UAE काउंसलेट पाकिस्तानी अवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम करने में सबसे आगे है। पाक UAE दोस्ती बिलाशुबा काबिल फ़ख्र और बेलूस है। अब कुछ बात करें डॉलर की, तो डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया, 303 रुपये से भी तजावुज हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ, 318 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फर्क 15 रुपये तक जा पहुंचा है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की तेज रफ्तारी महंगाई की भी रफ्तार बढ़ा दी, रुपए की कदर और घटा दी। बढ़ते दरामदी बिल के साथ बैरूनी कर्ज की अदायगी, करेंसी के अखाड़े में रुपया चारों खाने चित। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 5 पैसे महंगा होकर पहली बार 303 रुपये 5 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। निगरां हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 14 रुपये 56 पैसे महंगा हो चुका है, जिसके 22 पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज का बोझ 1800 अरब रुपए बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान, जहां 3 रुपए महंगा होकर पहली बार 318 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फर्क 15 रुपए हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि बढ़ते दरामदी बिल के साथ बैरून कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। जनाब, जो डॉलर की उड़ती हुई उड़ान जो है वो मुल्क को आपकी तबाही की तरफ ले जा चुकी है। आप देख रहे हैं कि रोज खुदकुशियां हो रही हैं और कहीं भी किसी हुक्मरान के कान पे चुनी नहीं रिंग रही। पेट्रोल महंगा हो गया, कर्जे बढ़ गए। आपका जब 1 रुपया बढ़ता है तो जितने 1000 अरब के कर्जे होते हैं उतने 1000 अरब बढ़ जाते हैं। डॉलर के बाद ओपन एक्सचेंज में यूरो 2 रुपए महंगा होकर 345 रुपए और बरतानी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 403 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दी है। ओपन मार्केट में इमारती धर्म 50 पैसे बढ़कर 88 रुपए और सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर 85 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। अशरफ खान, सिटी 21।
میئر کراچی شہر کے مسائل کے لیے کوشاں، فرانس کے کونسل جنرل سے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ملاقات۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پاکستان اور فرانس کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ فرانس میڈیکل، نرسنگ اور دیگر شعبوں میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ کراچی کے شہری فرانس کے ساتھ دوستی اور باہمی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ فرانس کراچی میں سولر پارک بنانے، ونڈ ملز، ہوٹلز، ریزورٹ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ میرے لیے میئر کی حیثیت سے کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں اس شہر کو بہتر تاثر پیدا کرنا ہے۔ کراچی 60 سے 65% ریونیو فراہم کرتا ہے۔ 10 سے 15 ہزار لوگ روزانہ تعلیم، روزگار اور دیگر معاملات کے لیے کراچی آتے ہیں۔ فرانسیسی کونسل جنرل نے کراچی کے کھانوں کو لاجواب قرار دیتے ہوئے کہا کہ فرانس وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم کیا تھا۔ کراچی میں فرانس کے کونسل خانے کے قیام کو 75 سال گزر چکے ہیں۔ فرانس اور پاکستان تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں سالوں سے باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے سیلاب کے دوران بلوچستان میں تباہ ہونے والے پل کو بھی تعمیر کیا جا رہا ہے، جو پاکستانی عوام کے لیے فرانس کا تحفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔